Hi guys, welcome back to the channel Communicate. So guys हम लोग reagents पढ़ रहे थे, ठीक है। तो reagents में हमने क्रोमियम बेस्ड reagents स्टार्ट किया था, क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन reagents, और उसमें हमने दो reagents जो है कवर कर लिए थे। एक हमने क्रोमिक एसिड पढ़ा था, राइट, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था पॉलिन्स reagent, ठीक है। तो अभी आज जो हम रिएजेंट पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जो आप पढ़ते तो 11th स्टैंडर्ड से, नाम तो उसका सुनते आ रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ते भी हो, लेकिन आज हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके सारे मैकेनिज्म देखेंगे, उसके थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नेट गेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, क्रोमिक एसिड में क्या दिक्कत थी वो एक बार याद कर लो। क्रोमिक एसिड में ये प्रॉब्लम था कि अगर एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकना है तो वो रुकता नहीं था, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या दिक्कत थी, कॉलिन्स रिएजेंट करता तो था, एल्डिहाइड तक कर लेता था, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कॉलिन्स रिएजेंट हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, एकदम एनहाइड्रस कंडीशन चाहिए उसका रिएक्शन करने के लिए। दूसरी दिक्कत उसकी ये थी कि उसको हमें 6 फोल्ड एक्सेस में करना पड़ता था, मतलब कि अगर आपका एल्कोहल 1 इक्विवेलेंट है तो जो आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा, कॉलिन्स रिएजेंट लेना पड़ेगा, वो आपको 6 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। तो थोड़ा वो प्रॉब्लम की बात है अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो उसके बाद साइंटिस्ट दूसरे एक रिएजेंट के साथ आए विच इज पीसीसी, ठीक है, जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और पीसीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, सुना ही होगा ये तो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। पर्टिकुलरली हम इसको 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज करते हैं और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसका एक प्लस पॉइंट ओवर कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसका इन्वेंशन किया, ठीक है। ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता एंड दस इसको तुम स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में यूज कर सकते हो, यानी कि अल्कोहल अगर 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो तो पीसीसी भी 1 इक्विवेलेंट या मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंट लोगे तो काम बन जाएगा। तो दस कैन बी यूज्ड इन स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा जब भी कोई रिएजेंट पढ़ाती हूँ तो हम रिएजेंट कैसे बनाते हैं, हमें वो देखना है। तो ये रिएजेंट कैसे बनता है, CrO3 लेना है हमें, दोबारा HCl लेते हैं, ठीक है, और साथ में हम लेते हैं पिरिडीन। तो ये रिएजेंट होता कैसे, मतलब बनता कैसे, वो देखते हैं। देखो मैकेनिज्म हमें भूलना नहीं है, हमेशा मैकेनिज्म पे हम ध्यान देंगे। तो होता क्या है कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, HCl क्या है, एसिड है, तो इसके पास H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अब वही सोर्स और सिंक वाली बात है, यहाँ पे CrO3 में अगर देखो तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से H प्लस ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Cr, ठीक है, ये OH हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस। अब यहाँ पे जो Cl माइनस है ये क्रोमियम के ऊपर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे खुल जाएगा, तो क्या बना हमारे पास, Cl क्रोमियम, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास OH। अब हमें भूलना नहीं है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे पिरिडीन है, जो कि क्या होता है, बेस होता है, एब्सोल्युटली राइट। पिरिडीन बेस है तो पिरिडीन के नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये क्या बना हमारे पास, OH का यहाँ पे H प्लस है जो कि एसिडिक होता है, तो ये यहाँ से ले लेगा इसका, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, Cl Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बन गया O माइनस, और यहाँ पे H N। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड से ज्यादा हो गए तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी ये एज इट इज रहेगी हमारी रिंग। आगे बात समझ में, तो ये जो हमारा यहाँ पे बन गया, इसी को हम बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आ गई बात समझ में, ठीक है। जल्दी से अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला है, इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास पीसीसी है, बीसीएम में हमने यूज किया है, ये हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ये यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, राइट।
तो हमें ऐसा कुछ एल्डिहाइड मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पे जो हमें नोट करने की है वो ये है कि देखो इसने एक भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं किया है और वो एज इट इज हमें प्रोडक्ट में मिला है। तो इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड पे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है इस तरीके से, जो अगर डबल बॉन्ड है जो कि हमारे अल्कोहल के आसपास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि हमारा ये जो पीसीसी जो रिएजेंट है उतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ माइल्ड रिएजेंट ओनली। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड स्टेप में पीसीसी है, फर्स्ट स्टेप में BH3THF है। तो अगर आप पहले की केमिस्ट्री अपनी बेसिक याद करोगे तो ये BH3THF क्या है हमारा, यहाँ पे ये हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है, ये हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेप में देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, H पे, एक पे चला जाता है H और एक पे चला जाता है हमारा R। आगे ये बात समझ में, कुछ इस तरीके का होता है। और याद करो ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसकी, कुछ इस तरीके से 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये हमारे पास ये बनता है। इसके बाद क्या होगा, पीसीसी क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है इस तरीके के ऑर्गेनो बोरिंग कंपाउंड्स का। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब कुछ इस तरीके से ये हमारा कीटोन मिल गया हमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास ऑर्गेनो बोरिंग कंपाउंड का। आ गई बात समझ में। अब इस एग्जाम्पल को कंसिडर करो। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमारे पास क्या है, प्राइम यहाँ पे अल्कोहल है हमारे पास ये। ठीक है, ये अल्कोहल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस डबल बॉन्ड की वजह से। वैसे नॉर्मली अगर चेन लेंथ में है हमारे पास डबल बॉन्ड्स तो इफेक्ट नहीं करता है पीसीसी के प्रेजेंस में, बट कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है अगर हमारे पास डबल बॉन्ड थोड़ी दूरी पर है जहाँ पे कुछ साइक्लिक रिएक्शन हो सकता है, तो उस केस में पीसीसी क्योंकि स्लाइटली तो एसिडिक है, HCl का यूज हो रहा है, तो थोड़ा एसिडिक है, तो हमें उस केस में थोड़े से साइड रिएक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो हमें कुछ इस, अगर जैसे कि यहाँ पे HCl अगर हम डाल ही लें देखने के लिए कि क्या बनता है इन प्रेजेंस ऑफ DCN, तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें देखने के लिए मिलता है। देखो कुछ साइक्लिक रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर और you'll get to see this molecule। ठीक है, ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे, ठीक है, नहीं भी तुम चाहते तो भी मैं बताऊंगी कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, बिकॉज हम हमेशा मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखो अगर इस रिएक्शन में हम सिर्फ पीसीसी यूज करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे, देखो होता क्या है, अब हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे ये मोइटी है लगी हुई है, यहाँ पे वो OH है। ठीक है, तो सबसे पहले एज एक्सपेक्टेड पीसीसी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इस अल्कोहल को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देख, ये डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये साफ साफ अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो दिस प्रोडक्ट कैन शो कार्बोनाइल इन रिएक्शन, कार्बोनाइल इन रिएक्शन दिखा सकता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्योंकि यहाँ पे है ही, तो इंट्रामोलिकुलर कार्बोनाइल इन रिएक्शन दिखाएगा। क्या मतलब है उसका, अब देखो यहाँ पे ये H तो हो गई और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो भी मैंने बोला है सोर्स और सिंक की बात है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये H प्लस ले सकता है, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। शायद अब समझ में आने लगा, ठीक है, कि कैसे बना ये प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और इधर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ये एज इट इज यहाँ पे लगा हुआ है जो लगा हुआ था। अब देखो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है और ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। वो क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ। देखो आइसोमराइजेशन हो जाएगा कैसे, ये H का बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा तो H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, दिस डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे जो ऑलरेडी था वो एज इट इज है। ठीक है, ये आइसोमराइजेशन क्यों हुआ वो भी याद रखना, क्यों, बिकॉज इंटरनल एल्कीन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे ये इंटरनल एल्कीन बनी है ना, ठीक है, इंटरनल एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसीलिए ऐसा हुआ है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये रिएक्शन को प्रिवेंट करना है, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें अब ये वाला जो प्रोडक्ट है तुम्हें ये चाहिए नहीं, तुम क्या चाहते हो कि भाई मेरा सिर्फ अल्कोहल क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो उस केसेस में हम यहाँ पे पीसीसी के साथ हम CH3COO
-Na+, यानी कि सोडियम एसीटेट बफर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम एसीटेट बफर यूज करेंगे। सोडियम एसीटेट बफर यूज करने से क्या होता है कि हमारा ये जो रिएक्शन है, ये जो डबल बॉन्ड की वजह से साइक्लिक रिएक्शन हो गया, ये नहीं होता और हमें अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि क्या बन जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाए, ये जैसे एज इट इज था Me, और ये OBN, हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे उसके साथ? सोडियम एसीटेट बफर। अदरवाइज अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ओके, तो ये हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं इसमें ऑलरेडी तुम्हें प्रोडक्ट बना के नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मूव करेंगे, देखते हैं हमें क्या समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। अब हमें पता है पीसीसी तो भाई प्राइमरी अल्कोहल पे काम करेगा, टर्शियरी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब मुझको 2 अल्कोहल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एक को ऑक्सीडाइज करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ये OH एज इट इज, यहाँ पे OH, पहले मैंने एक को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरनली भी रिएक्शन हो सकता है, और मुझे पता है कि इंटरनल रिएक्शन, इंट्रामोल्यूलर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सोर्स और सिंक है। अब सोर्स है और सिंक है तो रिएक्शन तो होना बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये OH के यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और मुझे पता है कि ये जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है भाई, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अटैक कर देगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, कुछ इस तरीके से OH लग गया, यहाँ पे OH ऑलरेडी था ही। तो क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे कार्बन जिस पे अटैक हुआ था, ये यहाँ पे एज इट इज, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इस पे किया था अटैक, तो ये जुड़ गया यहाँ पे। आ गई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, OH है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमें भूलना नहीं है कि भाई पीसीसी भी तो था ही ना रिएक्शन के अंदर। तो अब क्या करेगा वो, इस OH को, क्योंकि अब ये OH सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे तो पीसीसी काम कर सकता है, पीसीसी ने कहा भाई सेकेंडरी अल्कोहल है तो काम कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, ये ऑक्सीजन है ही, ये कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज OH, एंड यस दिस इज आवर करेक्ट फाइनल प्रोडक्ट। यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। आ गई बात समझ में? तो कुछ इसी तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में तो ट्रिकी लगते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मूव करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर इट। ठीक है, तो आगे के कुछ एग्जाम्पल करने से पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, कि पीसीसी ऑक्सीडेशन करता कैसे है। हाँ मतलब शुरू में करना चाहिए था, बट या आई केप्ट इट अभी के लिए फॉर अ पर्पस, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये अल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हमारा रिएजेंट है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कैसे बनाना है। ठीक है, ये ऑलराइट। तो अब देखो क्या है, वही सोर्स और सिंक का गेम है सारा। अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा, क्रोमियम पे अटैक करेगा। क्रोमियम वही डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास सेकेंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ करेगा और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, कुछ ऐसे हो गई, यहाँ पे R1, यहाँ पे आ गया R2, ये H यहाँ पे अटैच्ड है, ये क्रोमियम O- Cl, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो pyridinium आयन है दिस विल बी एज इट इज हियर। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का ट्रांसफर हो जाएगा, H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, क्रोमियम, यहाँ पे OH बन गया, दिस इज O- Cl, R1 एंड R2। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पुश होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और Cl क्योंकि एक गुड लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और दिस इज एज इट इज हियर। ऑलराइट, तो क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से निकल जाएगा, तो ये वाला स्टेप जो होता है ना ये काफी फास्ट होता है। तो अब क्या बना हमारे पास, दिस, ये डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन पुश होने के बाद ये बन गया। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास एक और, यहाँ पे हमारे पास क्या है, R1 है और R2 है। आपके पास समझ में, एक और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, देखो वो ऑलरेडी था ऑलराइट, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये H है, ठीक है, और ये pyridine है हमारे पास। अब देखो जो Cl माइनस निकला है वो क्या करेगा, वो यहाँ से H ले सकता है, ठीक है। ये बन गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ये यहाँ से निकल जाएगा, दिस विल बी बैक हियर। तो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया विच इज एल्डिहाइड, ठीक है। प्लस साथ में क्या निकला हमारे पास, क्रोमस एसिड निकला। देखो क्रोमियम, एक OH है जो कि ये वाला है, एक डबल बॉन्ड है जो कि ये वाला है, दूसरा डबल बॉन्ड, ओ देखो दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक और OH आएगा, ठीक है, एक और डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेट मी शो यू, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो H निकला है, ये दोनों, ये यहाँ से H ले लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमस एसिड है, ऑलराइट। साथ में pyridine तो है ही, ये pyridine यहाँ पे अभी भी है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, PCC ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है, ऑलराइट। अब हम इसके आगे जो एग्जांपल है वो देखते हैं, अब आपको वो बेटर समझ में आएंगे, ठीक है। अब हमने मैकेनिज्म देख लिया, अब मैं जिन क्वेश्चंस की बात कर रही थी हम उन पर आते हैं। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पीसीसी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। नाउ व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल, मान लो तुम्हें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि इसको तुमने पीसीसी से रिएक्ट करवाया है, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन दिखाएगा, भाई नहीं दिखाएगा, अभी तो बताया टर्शियरी अल्कोहल है, नहीं दिखाता। लेकिन अगर वो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है, यहाँ पे ये तो है ही, साथ में उसने एलाइलिक पोजीशन पे अब तुम्हें दे दिया डबल बॉन्ड, तो और सेम रिएजेंट है, ठीक है, पीसीसी दे दिया उसने तुम्हें दोबारा से, तो अब ये रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसको नहीं करके मत आना, वहीं पे नंबर चले जाएंगे। ये रिएक्शन जो है वो दिखाएगा, ऑलराइट। तो ये रिएक्शन क्यों दिखाएगा, यही हमें पढ़ना है। इसको तुम ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल बोलते हो, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल, ऑलराइट। अब इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगी, प्रोडक्ट पहले से नहीं बता रही हूँ, जैसे 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 मैंने बताया कि कैसे मैकेनिज्म करना है वैसे ही मैं बताऊंगी। तो उससे पहले देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि पीसीसी क्या है, दिखता कैसा है, ठीक है। इसीलिए आई ऑलवेज फोकस कि मैकेनिज्म हमें पता हो, रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता हो। तो पीसीसी क्या था, दिस इज पीसीसी, यहाँ पे pyridine H+, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये है हमारे पास यहाँ OH, सॉरी दिस इज OH एंड दिस, ठीक है। तो जब ये पीसीसी के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, यहाँ से ये जो Cl है और यहाँ पे ये जो H है, ठीक है, तो ये HCl बनके यहाँ से निकल सकता है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। वैसे ही रिएक्ट करेगा, देखो ये कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये फिर से इस पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, O क्रोमियम डबल बॉन्ड O माइनस pyridine H+, एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है, और ये यहाँ मूव कर जाएगा, इस तरीके का रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा, देखो दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे क्रोमियम डबल बॉन्ड O माइनस और pyridine का H+। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और ये बॉन्ड टूट के वापस क्रोमियम और ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा फाइनली, दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, दिस। आ गई बात समझ में। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल, ऑलराइट।
एक और एग्जांपल करते हैं हम इसमें, अभी इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ अटैक करता है, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा ये, ठीक है। ये जो CeCl3 है ये ल्यूइस एसिड है, क्या है ये, दिस इज अ ल्यूइस एसिड। ये एक्टिवेट करेगा हमारे कार्बोनाइल को। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसे CH3 माइनस होता है, अटैकिंग रिएजेंट, ये यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये है, ये खुल जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ठीक है, और वहां पे OH बन गया। अब तुम ध्यान से देखो, नाउ दिस हैज बिकम अ टर्शियरी अल्कोहल अगेन, एंड यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है एलाइलिक पोजीशन पे, तो फिर से ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया एलाइलिक टर्शियरी अल्कोहल का। तो अगर मैं अभी से नेक्स्ट में PCC के साथ रिएक्ट करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा ऊपर हुआ था, तो हमें दोबारा से करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। नाउ वी नो कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये मैकेनिज्म हमें पता ही है, ठीक है। तो इस साइड यहाँ पे CH3 रहेगा, इस साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ग्रेड हो जाएगा, फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म जो हमने ऊपर किया था। क्या किया था हमने ऊपर, सबसे पहले ये जो OH पोजीशन है यहाँ पे, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, देखो ये कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे O जो है सबसे पहले Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, pyridine H प्लस है, ठीक है। फिर अगेन वही होगा यहाँ पे, क्या शिफ्ट होगा, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से दिस विल गो लाइक, ये यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा। आ गई बात समझ में, तो हमारे पास जो फाइनली कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का, ठीक है। ओके, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छा PCC रिएजेंट दे रखा है, मैंने कहा कि ठीक है तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, फिर मैंने अल्कोहल की तरफ जब देखा मैंने कहा ये तो टर्शियरी अल्कोहल है, मैंने कहा टर्शियरी अल्कोहल को तो ये करता नहीं है। फिर अब हम देखेंगे कि अलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नहीं एलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ एलाइलिक पोजीशन पे हमारे पास एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, जो कि अनस्टेबल होती है, और किसी अगर हमें थोड़ा भी पुश मिलता है रिएक्शन में तो वो रिंग जो है वो ब्रेक कर सकती है। तो ठीक है, हमें यहीं से आइडिया मिला, हम करके देखेंगे, देखो क्या होगा फिर इस रिएक्शन में। अगेन ये क्रोमियम के साथ यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, पेरिडीन H प्लस, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहले एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करता था ये, अभी भी करेगा, लेकिन अब इस बार क्या होगा, ये जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो बॉन्ड डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पे क्या होगा, रिंग खुल जाएगी, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा इस बार, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और इस बार अभी यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H है हमारे पास, दिस O माइनस, दिस pyridine H प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट फिर से, और ये बॉन्ड टूट के ये यहाँ जाएगा, फाइनली जो हमारे पास बनेगा वो क्या बन के आएगा, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हमेशा एलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड ही हो, कभी कभी इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी तो वो रिंग एक्सटेंशन भी हो सकती है। ये जो PCC के इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल और रिंग ओपनिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर you are giving any university exams, or you are applying for NET, GATE or any exam you are giving, and आप अच्छे लेवल क्वेश्चंस अगर देना चाहते हैं, करना चाहते हैं PCC के, तो ये क्वेश्चंस उनमें आते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वी हैव अब हम इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, सिंस अभी हमने काफी एग्जाम्पल और मैकेनिज्म वगैरह देख लिए हैं, तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है। देखो PCC जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें हम HCl का तो यूज करते ही हैं इसकी प्रिपरेशन में, तो ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सो देयर माइट बी सम साइड रिएक्शन, might be some
साइड रिएक्शन अगर हमारी मोइटी में यानी कि मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे कि डबल बॉन्ड जब हमने देखा था कि अगर पास पास में जैसे नॉर्मल चेन में है तो इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है पीसीसी। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से कि साइक्लिक मेंबर रिंग बन सकती है, जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल में देखा था, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें सोडियम एसिटेट, हमें बफर का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हमें उन साइड रिएक्शंस को क्या है बंद करना है, हम चाहते हैं कि वो साइड रिएक्शंस ना हो, तो उस केस में हमें सोडियम एसिटेट बफर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हमें कोई लिमिटेशन तो चाहिए नहीं होती एक अच्छे रिएजेंट के लिए, तो उसी वजह से और एक अच्छा रिएजेंट जो है वो उसका डेवलप किया साइंटिस्ट ने, विच इज पीडीसी, उसके आगे पीएफसी भी होता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पीडीसी और पीएफसी कवर करेंगे। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा शेयर कर दो वीडियो को, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं और ज्यादा वीडियो बना सकूं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ नया वीडियो आ गया है और हमें दिखना है। ऑलराइट, तो टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।